एक बार की बात है कि एक भिखारी अपनी लाइफ से बहुत परेशान था, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ती थी। उसे हर चीज़ के लिए लोगों से भीख मांगना पड़ती थी, तभी वह जीवन यापन कर पाता था। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था और सोचता रहता था कि उसका जीवन कैसे बदलेगा, और वह बहुत निराश हो जाता था। हर दिन वह देखता कि बहुत से निराश लोग, जिनकी आंखों में आंसू हैं और विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हैं, गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और लौटते समय वे बहुत खुश होकर आते हैं। वह भिखारी समझ नहीं पाता था कि गौतम बुद्ध उन लोगों के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे वह वापस खुश होकर लौटते हैं। लौटते समय ना तो उनके हाथों में बहुत सारा पैसा होता है, ना ही सोना या चांदी होता है, फिर भी वह लौटते समय बहुत खुश दिखाई देते हैं। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निश्चय किया कि वह भी महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या होता है और दुखी लोग कैसे वहाँ जाकर खुश हो जाते हैं। और एक दिन वह गौतम बुद्ध से मिलने गया। बुद्ध वहाँ मौजूद थे और उनसे मिलने के लिए बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, और वह भिखारी भी कतार में जाके लग गया और वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। और जब उसकी बारी आई तो वह गौतम बुद्ध के पास गया और उसने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ? कृपया आप मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूँ और अपने जीवन को बदलूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो कि क्योंकि अभी तक तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, न ही तुमने कभी किसी को कुछ दान किया है, न ही दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया और अपनी दुविधा को दूर करने के लिए उसने कहा, मैं एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो खुद अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगता हूँ। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने उससे कहा, आपके पास हाथ हैं जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मुंह है, आप अच्छी बातें कह सकते हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों का ही किया जाए, हम चाहें तो शिक्षा भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर भिखारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसका मन संतुष्ट हो गया। दोस्तों, कहानी का नैतिक सार यह है कि हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तब तक हम इसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता तो वह मूर्ख है। इसके अलावा दूसरा सार यह है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं होता। आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे विचारों से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूसरों की दूसरे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। यह भी एक दान होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दें, दूसरों के साथ अच्छे विचार शेयर करें, इससे समाज बेहतर बनेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।